दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच करंट अफेयर्स का एक 10 क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से, खास करके SSC GD और आने वाले एग्जाम जो है ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और आने वाले CBT 2 का भी एग्जाम होगा, उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो चलिए पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन आज का है आपको कि हाल ही में नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है। हाल ही में नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि नैनो प्रौद्योगिकी पर आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो याद रखना है ये श्रीनगर में हुआ है। और श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? तो याद रखिएगा श्रीनगर शहर को बसाया था आपको अशोक ने बसाया था। और श्रीनगर किस राज्य की राजधानी है? तो याद रखना है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। उसके बाद है जयपुर। जयपुर को जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, याद रखना है पिंक सिटी। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए गुलाबी शहर, तो याद रखना आपको जयपुर है। और जयपुर किस राज्य की राजधानी है? तो राजस्थान की राजधानी है। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको राजस्थान है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें दिल्ली देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिल्ली। दिल्ली में क्या सब है? आपको जामा मस्जिद पूछ दे, जामा मस्जिद। उसके बाद पूछ दे आपको इंडिया गेट, इंडिया गेट। उसके बाद पूछ दे आपको लाल किला, लाल किला। ये सारा कहाँ पर है? तो याद रखना आपको दिल्ली के अंदर मौजूद है। उसके बाद आपको बंगलुरु। बंगलुरु में क्या है? तो याद रखना आप लोग को इसरो का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बंगलुरु में है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था इसरो की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट है आपको, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन आपको, हाल ही में कार्बन ऐप का अवशोषण करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र को कहाँ शुरू किया गया है। ये हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र को कहाँ पर ये शुरू किया गया है। ये वायुमंडल में कार्बन की मात्रा जो बढ़ रही है उसका अवशोषण करने वाला कहाँ शुरू हुआ है? तो याद रखना है इसको शुरू किया गया आपको आइसलैंड में। कहाँ शुरू किया गया है? आइसलैंड में। याद रखना है ये आपको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला कार्बन ऐप लॉन्च किस शहर ने किया है। कार्बन वॉच ऐप होगा, यहाँ पर वॉच हो जाएगा। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च किस शहर ने किया है? यानी देश का, यानी भारत देश का पहला जो है ना कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च किस शहर ने किया है? तो ये शहर हो जाएगा आपको चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर ने लॉन्च किया है कार्बन ऐप लॉन्च, जो कि भारत का पहला शहर बन गया है। ये जो कार्बन जो बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मान लीजिए प्रदूषण सब जो बढ़ रहा है, उसी सब के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ शहर के द्वारा। और कोलकाता के बारे में जान लेते हैं। कोलकाता जो है किस राज्य की राजधानी है? याद रखना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान CM की यदि बात करेंगे, वर्तमान CM कौन है? अभी ममता बनर्जी है। कौन है? ममता बनर्जी CM है पश्चिम बंगाल की। और इसको दीदी के उपनाम से भी आपको जाना जाता है बंगाल में। उसके बाद आपको पटना, पटना बिहार की राजधानी। और पटना में क्या है? याद रखना है गोलघर है। गोलघर पूछ दे कहाँ पर है? तो आपको पटना के अंदर मौजूद है। और हाजीपुर में क्या है? हाजीपुर में जो है ना, हाजीपुर केला के लिए प्रसिद्ध है। हाजीपुर जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है केला के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चौथा है हाल ही में कौन सा राज्य निजी नौकरियों में, हाल ही में कौन सा राज्य निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बन गया है। हाल ही में कौन सा राज्य निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। वो राज्य आपको झारखंड, झारखंड राज्य बन गया। यदि पहला राज्य पूछा जाएगा, पहला राज्य हो जाएगा आपको, पहला राज्य बना था हरियाणा और दूसरा राज्य बना था आपको आंध्र प्रदेश। और तीसरा राज्य हाल ही में कौन बना है? तो झारखंड बना है। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। और कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर है आपको रांची। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि भारत की
पहली राजनीतिक पार्टी जिसने दानदाताओं की सूची जारी की है? भारत की ऐसी पहली कौन सी राजनीतिक पार्टी बन गई जिसने दानदाताओं की सूची जारी की है? तो हो जाएगा आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा। कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा। और ये कहाँ की पार्टी है? तो याद रखना है झारखंड की आपको पार्टी है। अब हम कांग्रेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि कांग्रेस से कंपटीशन एग्जाम में एक ना क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी आपको 28 दिसंबर 1885 को। और ये कहाँ पर हुआ? स्थान भी याद रखना है। स्थान यदि पूछ दिया आपको कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ था कांग्रेस पार्टी की स्थापना। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक यदि आपसे पूछ दिया जाए संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम जो थे कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर का क्वेश्चन है कि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में हाल ही में हुआ है, उसकी अध्यक्षता किसने किया है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्षता किया गया है। और ये हुआ कहाँ पर है 13वां ब्रिक्स सम्मेलन? तो याद रखना ये इंडिया में हुआ है और हाल ही में हुआ, यानी 2021 में हुआ है। अब हम लोग ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स में आप देख रहे हैं 5 शब्दों से मिलकर बना, BRICS। इसमें पांचों लेटर जो देख रहे हैं, पांचों लेटर में 5 देश है। पहला देश कौन सा हो जाएगा? तो ब्राजील है। ब्राजील के बाद कौन सा हो जाएगा? रूस है। रूस के बाद कौन हो जाएगा? तो इंडिया है। इंडिया के बाद हो जाएगा आपको चाइना है। चाइना के बाद हो जाएगा, इससे हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो ये पांचों देश शामिल है किसमें? तो ब्रिक्स में। और 2021 का ब्रिक्स कहाँ हुआ? तो याद रखना है इंडिया में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। और यहाँ पर उसके बाद जो होगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका को कब शामिल किया गया था? तो याद रखना साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया है 2010 ईस्वी में। कब शामिल किया गया है? 2010 ईस्वी में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 7वां नंबर का कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होगा? चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा आपको पंचकुला में। कहाँ पर होगा? पंचकुला कहाँ पर है? तो याद रखना हरियाणा में है। और यहीं पर चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? यानी एशियाई विकास बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आशा कावा है। कौन है? आशा कावा। यदि आपसे उपाध्यक्ष पूछ दिया जाए कि एशियाई विकास बैंक के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान उपाध्यक्ष है अशोक लवासा। के शिवन जो है आपको इसरो के अध्यक्ष है, इसरो का अध्यक्ष के शिवन। और जी सतीश रेड्डी DRDO के हेड है। किसके हेड है? DRDO के वर्तमान हेड है जी सतीश रेड्डी। अब हम लोग जान लेते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना किया गया था 1966 में। कब हुआ? 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है। और मनीला कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखना फिलीपींस में। और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा गुलाब क्या है? इसी गुलाब के बारे में आपको पूछ रहा है, गुलाब क्या है। यानी हाल ही में क्या हुआ? राष्ट्रीय समाचार पत्रों की ये सुर्खी में रहा है, यानी ये चर्चा बन गया कि गुलाब क्या है। तो याद रखना गुलाब न कि एक सेंट नहीं है, बल्कि ये चक्रवाती तूफान है जो कि तहलका मचाया था कुछ दिन पहले। तो याद रखना राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में गुलाब क्या है? तो एक चक्रवाती तूफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, और आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग दिया गया है?
हाथ पे जो मेहंदी लगाते हैं, सोजद मेहंदी, खास करके लड़की सब। और हाल ही में किस राज्य की सोजद मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखना वो राजस्थान है। राजस्थान राज्य की सोजद मेहंदी को जो है जीआई टैग मिला है। तो याद रखना है जीआई टैग किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? तो याद रखिएगा 1999 के अधिनियम के तहत जीआई टैग दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? तो 10 वर्षों के लिए। और पहला किस उत्पाद को मिला था जीआई टैग? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, और दार्जिलिंग की चाय को जो है ना प्रथम बार जीआई टैग मिला था। तो दोस्तों आप सबों को करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, अपने सभी ग्रुप में भी शेयर करें। तो मिलते हैं करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट डे। धन्यवाद।